चंडीगढ़ में एसकेएम की अहम बैठक, पुलिस कार्रवाई बहुत गलत है, ये कहा है राकेश टिकैत ने। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ खड़ा है, आंदोलन में सबको साथ रहना चाहिए, सभी किसान नेता एक साथ हैं, सरकार अपना काम कर रही है। यानी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राकेश टिकैत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है किसान अपना काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। शंभू बॉर्डर पर तमाम जो किसान हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, अपने किसान नेताओं के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार की तरफ से, खासतौर पर कृषि मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि एमएसपी पर, पराली के मुद्दे पर और एफआईआर के मुद्दे पर वो बातचीत करने के लिए किसान नेताओं से तैयार हैं। ऐसे में किसान नेता आज के दिन और कल तक यह विचार करेंगे अपने तमाम किसान भाइयों से और किसान नेताओं से कि हमें बातचीत करनी है सरकार से 5वें दौर की या नहीं करनी है। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। एक बार हम तस्वीरें दिखा देते हैं। कल की तस्वीर यहाँ पर जो थी वो टकराव की स्थिति थी किसान और पुलिस फोर्स के बीच में। किसानों ने भी पूरी तैयारी की हुई थी कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और अधिकारियों की तरफ से जो बातचीत किसान नेताओं की हुई कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, उसे देखते हुए किसान नेताओं ने कल दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम था उसे स्थगित कर दिया था। ऐसे में 2 दिन हैं। कल यह बातचीत कही गई है कि बातचीत में कि हम आज और कल विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि 5वें दौर की बातचीत की जाए सरकार से या ना की जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आपके नेताओं की तरफ से ये कहा गया है कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं और इसका फैसला लेकर हम बताएंगे अपने लोगों से बातचीत कर कि कल तक कि हमें सरकार से बातचीत करनी है या ना करनी। अगर 5वें दौर की बातचीत होती है तो क्या लग रहा है कि सरकार अब ये कह रही है कि एमएसपी के मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्या लग रहा है कि कोई हल निकलेगा या और भी बैठकें होंगी? मैं मनजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन पंजाब। किसान मजदूर मोर्चे का हम हिस्सा है जो यहाँ प्लेटफार्म है KMM बना हुआ है। दूसरी तरफ गैर राजनीतिक का है, 2 फॉर्म बने हुए हैं जो काम कर रहे हैं। रही बात आप बातचीत की कह रहे हो, जो ये मोदी सरकार जिस तरीके से कर रही है, जो क्रूरता पे उतरी हुई है, गोलियां मारकर हमारे लड़के को मार रही है, और यहाँ कल एक किसान हमारा लड़का था वो मारा गया, उसके बाद 5 लड़के हमारे हॉस्पिटल में जिनको गोलियां मारी गई वो फटर पड़े हैं, और जो दूसरे 2 लड़कों को उठाकर लेकर गए हैं खरौड़ी बॉर्डर पे, जो हमारे 25-30 ट्रैक्टर थे उनमें बुजुर्ग बड़े, उनको भी मारपीट की गई। और इधर आकर पंजाब बॉर्डर में आप बातचीत की बात कर रहे हो। वो कृषि मंत्री जो ये कह रहा है या अनुराग ठाकुर बयान है, उन्हें ये शर्म नहीं आती भी आप बात क्या कर रहे हो? उधर हमारा किसान शहीद हुआ, ठीक है, बातचीत क्यों? आप हल करो, बात तो हल की है, हल क्यों नहीं करते? हल पर आओ ना। बातचीत तो 4 दौर की पहले हो गई। उस दिन आप कह रहे थे भी हम यही कह कर अगर आपको मंजूर है आप आ जाना, नहीं है हम नहीं आएंगे, उन्हें ज़रूरत है वो आएँ, कोई बात नहीं। उन्होंने बैरिकेड लगाए, समा आएगा। अगर ये भारत है, ये पंजाब की तरफ से है, अगर उस समय गुरु साहब ने कुर्बानियाँ करी हैं तो उन्होंने अपना सरबंस संवारा, तो ये भारत है। अदरवाइज यहाँ कोई मुगल साम्राज्य होता, क्लियर है। जब क्यों नहीं याद आता इन लोगों को जो आज हमें अतवादी कहते हैं, कोई बखवादी कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारे एक सिख अफसर को भी वहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी वाले कह रहे हैं ये अतवादी है। क्या बात, ये कहाँ से आए हैं? अगर सिख समाज ना होता तो आज ये कहाँ होते? उस समय ये कहाँ थे जब तिलक जंजू की राखी करनी थी? उस समय इन्होंने क्यों नहीं राखी की? आज जो इनके लीडर बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इस तरफ से भी हम बातचीत क्यों? हल करो, हल के लिए हम बैठे हैं। मांगे इन्होंने मानी थी 2020-21 के आंदोलन में, इन्होंने कहा था हमसे गलती हुई, हमने ये कानून बनाए, हम जो इनकी बातें हैं मानेंगे, हल करेंगे उनका। आज क्यों नहीं हल हो रहा? 2 साल क्यों ये चुप बैठे रहे? बात ये है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी करना जानते हैं और कुछ नहीं। जो इनके दिमाग में कीड़ा है, वे सिख जो टर्बन पहनता है अतवादी है, ये इनको इतना महंगा पड़ेगा, ये खुद याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं। मैं इन्हें कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जाकर पुराना इतिहास ढूंढें, उसे पढ़ें, उसमें से देखें भी क्या कहा हुआ है गुरु साहब ने। क्या लग रहा है कि आपके नेताओं की तरफ से कल तक फैसला लिया जाना है? क्या लग रहा है कि बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ? क्योंकि आप लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम आगे दिल्ली बढ़ें, वहाँ पर बैठें और अपनी बात को मनवाएं, मांगों को मनवाएं। क्या लग रहा है कि आपके नेताओं की तरफ से जो कल भी बैठक हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई और ये 5वें दौर की बातचीत
संभवतः हो पाएगी, लग रहा है? और होगा तो क्या सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव ऐसा दिया जाएगा जिसे आप स्वीकार कर सकें? हम आपके माध्यम से कहेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी, जो कृषि मंत्री हैं उन्हें भी, और जो साथ में और आते हैं उन्हें भी, अगर आपको हल करना है MSP कानून पे गारंटी कानून लेकर आए, तब बातचीत होगी बैठकर। बाकी हमारी जो मीटिंग है, आज हमारा लड़का शहीद हुआ है, उसका अभी जाकर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेनी है, संस्कार होना है। तो चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग लगातार जारी है, जिस पर राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि किसानों को एकजुट होना होगा। लेकिन क्या समस्या का हल एकजुटता है या फिर वार्ता? क्योंकि किसी भी समस्या का हल वार्ता ही हो सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।